अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस फाइनली 5 महीने 10 दिन का और कह सकते हैं कि पूरे 6 महीने के बाद अपने होम टाउन आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे सफ़र के हवाले से बड़ी आसानियाँ पैदा की। जिन एरियाज से भी होकर हम गुजरे, बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की गई। अच्छा जी, एक चीज़ ये कि सफ़र के दौरान बहुत सारे दोस्तों से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि रेहान भाई, आपने पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट दिखाया, तो कराची भी ज़रूर दिखाइएगा। तो वो सीरीज़ जनाब हम स्टार्ट करने लगे, कह सकते हैं। कराची क्या दिखाएं, कराची की गलियां, कराची की सड़कें, शाहराएं और लोगों की तर्ज ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि हर तरफ कुछ ऐसा एहसास आपको दिखने को मिलता है। शाहराओं की हालत ये देखें। और मैं हमेशा पूरे सफ़र के दौरान दिखाया कि छोटे छोटे विलेजेस में जब हम होकर गुजरे तो कंडीशन कैसी थी। सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता था उन इलाकों में, उन छोटे छोटे विलेजेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची का माहौल कुछ मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये तो खैर मुझे भी नहीं मालूम। बात का रुख किसी और तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ इसी तरह की है। आप देख सकते हैं इस शाहरा पे कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। और ये आने वाली सड़क है और यहाँ से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मैं खुद भी कभी कभी इस तरह करता हूँ, क्योंकि ये वाली जो शाहरा है अमूमन ब्लॉक मिलती है। अच्छा जी, अपने घर के बिल्कुल करीब इस वक्त मौजूद हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। केले क्या हिसाब दे रहे हैं? 100 रुपये दर्जन। कैसी चल रही है ज़िंदगी? ठीक चल रही है माशाल्लाह। आपको मार्केट दिखाते हैं। कारोबार की नौयत इस वक्त हमारे शहर में कुछ इतनी ख़ास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये देखें जी, ये है मोहम्मदी मार्केट और यहाँ पर ज़बरदस्त इस वक्त सन्नाटा पड़ा हुआ है। जो दुकानदार हजरात हैं वो इस वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं। बिल्कुल वीरानियत है। ये देखें, यहाँ पर भी भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं? कारोबार की कैसी कंडीशन है? अच्छा, गर्मी की वजह से या हालात की वजह से? शाम में मार्केट होती है आपको। अच्छा, शाम में मार्केट उठती है, ठीक है, शाम में मार्केट उठती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक इशू है कि ख़वातीन बहुत सारी होंगी, तो बहुत एहतियात के साथ ये वाली जो है सब्ज़ी गली। माशाल्लाह, चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार? नहीं है भाई, कुछ नहीं है यार। कारोबार नहीं है? नहीं भाई, कुछ क्या क्या वजह है कारोबार नहीं है समझ चाचू? ही नहीं पड़ रहा भजन, हैं? कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा यार। अच्छा, हाँ, सब्जियां यार नहीं है, सब्जियां तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। आप बिल्कुल मतलब घर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और सब्जियां अगर सेल नहीं हो रही हैं तो शहर की हालत का फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। जी जी। अल्लाह रहम करे।
बड़ी अच्छी सी ये मार्केट है। ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें इस मार्केट में आपको मिल जाती हैं। ये देखें जी, अच्छा बिल मुकाबिल अगर बात की जाए ना पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुनासबत से, ये बात थोड़ी सी अजीब सी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची दूसरे शहरों के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है, सफ़र के दौरान भी हमने देखा कि हर चीज़ की कीमतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार? क्यों क्यों, क्या वजह हो सकती है? गर्मी है इतनी, कोई घर से निकल नहीं रहे। अच्छा, गर्मी की वजह से, ठीक है। गर्मी का भी एक फैक्टर ज़रूर है। -20 -22 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो सर्द तरीन रातें, वो सर्द तरीन दिन, हर तरफ बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले, बेशुमार खूबसूरती कुदरत के बेहतरीन करश्मात, और उसके बाद वापस एक आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ आना सच में एक अजीब सा एहसास है। मुझसे किसी ने पूछा कि रेहान भाई कैसा लग रहा है कराची में वापस आके? अच्छा जी, आम का सीजन आ चुका है। क्या हिसाब चला रहे हैं? 200 रुपए किलो, ठीक है। और ये वाला, ये भी 200 रुपए। ये कौन सा है? दशहरी है। और ये सिंदड़ी है, ठीक है। ये है भाई। गर्मी में गन्ने का रस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक स्टॉल मौजूद है। सड़कों की हालत देखकर देखें जी, क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कदम कदम पे आपको ऐसी ही कंडीशन दिखने को मिलती है। ये देखें, यहाँ पर भी सेवरिश का पानी, ये देखें, और इतना सारा कचरा। और एक चीज़ ये भी कि कराची में पानी की बड़ी किल्लत है, और इस तरह के आपको जगह जगह आरओ प्लांट नज़र आएंगे जो मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं इस पानी को पीने के लिए। ये भी अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन इसको फिल्टर किया जाता है, और 30 रुपए का एक कैन। कुर्बानी अब बहुत ज़्यादा करीब है, तो कराची के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कुर्बानी के लिए 2 अच्छे जानवर मौजूद हैं। मकामी जो दुकानदार हैं वो कचरा इस तरह इकट्ठा करके जलाते हैं। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये है खोखरा पार 1 नंबर कैफे अल शम्स होटल। गर्मी की शिद्दत, और यहाँ पर है स्पेशल तरबूज का शरबत। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशल तरबूज का शरबत, गर्मी का खास दुश्मन है ना। क्या बात है, माशाल्लाह।
अच्छा जी, इस शाहरा को आप देख रहे हैं, इस शाहरा को लोग इस्तेमाल नहीं करते, और जब आप शाहरा को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है क्या होता है। सफ़र के दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी थी, कहते थे कि कराची देखा नहीं है हमने, कराची देखना है, कराची बहुत ज़बरदस्त शहर है। ये देखें जी, 5 कुत्ते इस तरह यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें जी, हम अमूमन हर चीज़ के लिए जो शहर की हालत होती है उसका ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं हमेशा, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो भी एक फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियां खुद हमारी भी होती है। हम हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं। ये जनाब खोखरा पार 1 नंबर डाक खाना कहलाता है। ये रात के वक्त अच्छी खासी यहाँ पर रौनक नज़र आती है जब ये एरिया फूड स्ट्रीट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बहुत ही मशहूर न्यू अल रहीम बिरयानी एंड पकवान सेंटर, ये देखें जी। ये भाई साहब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा जी, आजकल कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे भी, हुंजा के हवाले से कि इस्माइली बरादरी के रूहे रवा आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान अल रहीम जो है, वो अल रहीम अल हुसैनी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त हुंजा में इस वक्त तैयारी चल रही है। सफ़र के दौरान भी दिखाया था जनाब कि उनसे लोगों को, और लोगों को उनसे कितनी मोहब्बत है, और सच में एक ऐसे मुआशरे की तश्कील इस कम्युनिटी ने की है जो वाकई एक कहना चाहिए कि एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। हेल्थ के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में और दीगर शोबाजात में अपनी कम्युनिटी को जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का मुआशरा इस वक्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता मुआशरा है। लिटरेसी रेट बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों के अंदर शऊर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शायद कोई भी कम्युनिटी, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस्माइली कम्युनिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। इस उरूज पर अपनी कम्युनिटी को वक्त के इमाम जो हैं, 50वें इमाम, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और वाकई काबिल तारीफ़ है। उनकी आमद के हवाले से इस वक्त जिस तरह का माहौल गिलगित और हुंजा में है वो बड़ा ज़बरदस्त है। दीदार मुबारक। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि तमाम इस्माइली बरादरी के जो लोग हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो इस्माइली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और
बहुत अच्छी तरह से उन्हें वेलकम होना चाहिए और कर रहे हैं। इमामत के बाद पहला उनका विजिट है। क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार उनकी आमद हो रही है, इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, ये सारा कुछ। अच्छा जी, 5 महीने 10 दिन के सफ़र में अगर मुझसे कोई पूछता है कि सबसे थका देने वाला, सबसे मुश्किल दिनों में से कौन सा एक दिन है, तो मैं ये कहूँगा जब कराची से हम रवाना हुए थे और कराची में ही बल्दिया के मकाम पर हमने स्टे किया था। वो बड़ा मुश्किल दिन था, क्योंकि इस जैसे शाहराह पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो और सड़कों की हालत कुछ इस तरह की हो। तो ये बड़ा मुश्किल था पहला दिन। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिन ऐसे थे जब मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। जनाब, बकरीद की आमद है। 1 हफ्ते का अरसा रह गया है सिर्फ ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद बकरीद, ईद उल अज़हा। और कराची शहर में बड़ा क्रेज़ पाया जाता है अगर बात की जाए कुर्बानी की। अच्छा जी, ये राइट हैंड साइड पे कोकरा पार 1 नंबर का पार्क है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फूड स्टॉल, लेकिन इस वक्त बंद हैं। उसमें से कुछ इस वक्त खुले हुए हैं। रात में अच्छी खासी रौनक नज़र आती है जब इस पार्क में लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। ये है कोकरा पार 1 नंबर का स्टॉप। कंक्रीट का जंगल, हरियाली बहुत कम नज़र आती है, और यही वजह है कि कराची का ये मेगा सिटी इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा असरात का सामना करने वाला कह सकते हैं कि ये शहर बन चुका है। शदीद गर्मी इस वक्त, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बिलमुकाबिल अगर दूसरे शहरों की बात की जाए। साहिली पट्टी पर ये खूबसूरत शहर ऐसा है कि शाम के औकात में जब समुंदरी हवाएं चल पड़ती हैं तो नज़ारे कुछ बेहतर हो जाते हैं, मौसम थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, तकरीबन 18 घंटे, 16 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है वो एक परेशानी का सबब है। ग्रीन पीस स्कूल, ये जनाब कोकरा पार 1 नंबर अल खिदमत मेडिकल सेंटर। ऐद वफा शादी हॉल, और उसके बराबर में राहिला बैंक्वेट। अच्छा जी, ये मेन शाहराह है जिसकी हालत थोड़ी बेहतर है।